अच्छा, मूर्ति पूजा करना सही है कि गलत है? मैया, मूर्ति पूजा करना सही है कि गलत है? गलत है। आप बताओ हरी मैया। क्या मूर्ति पूजा करना सही है? कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे, कबीरदास जी क्यों कह रहे हैं? कबीरदास जी सुनो, कबीरदास जी ने ये बात क्यों कही, तो आपको इस क्यों का उत्तर समझाता हूं। कबीरदास जी जब हुए उस समय भारत गुलाम था। उस समय भारत में किसकी हुकूमत चलती थी? मुगलों की। अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था और मुगलों में भी मुगल क्या करते थे? मंदिर तोड़ देते थे। जब मंदिर तोड़ने लग गए मुगल, तो भक्त लोग दौड़ दौड़ के आए। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया। और जब मंदिर टूटा, उस समय काशी में ही कबीरदास जी रहते थे। अब काशी विश्वनाथ तोड़ दिया। जब मंदिर टूटा तो सारे भक्त दौड़ के कबीर जी के पास आए। कबीर जी, हमारी आस्था का केंद्र बिंदु मंदिर था, तोड़ दिया मुगलों ने, अब क्या करें? तब कबीरदास जी ने उन लोगों को समझाने के लिए कहा कि पागल, मंदिर टूट गया तो क्या बात हुई? टूट जाने दो। हमारा भगवान केवल मंदिर में ही थोड़ी है। हमारा हरि, हमारा परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। कोई मंदिर बस में है क्या? तो उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये दोहा प्रयोग किया। उस समय सिचुएशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी? मंदिर तोड़े जा रहे थे। अब मंदिर तोड़े तो जा रहे हैं, पर मंदिर बनाया नहीं जा सकता। कोई मंदिर नहीं बनाएगा, मुगलों का शासन था। कोई मंदिर बनाएगा उसे मार दिया जाएगा। अब मंदिर नहीं तो लोग जाएं कहां, सिर कहां झुकाएं? तब कबीरदास जी बोले कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। और तेरी चक्की भी तो पत्थर की है, पीस खाए संसार। उस समय चक्कियों का जमाना था, हाथ चक्की। उस समय ये चक्की मशीनरी चक्की नहीं थी। तो पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। या से तो चक्की भली के पीस खाए संसार। पत्थर क्यों पूजना है? अब पत्थर के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ दी गई। तो कबीरदास जी को उस परिस्थिति में ये बात कहनी पड़ी कि तुम चिंता ना करो, हरि तो सब जगह, पत्थर पूजे हरि मिले। हरि ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे पत्थर पूजने से। तेरे में, मेरे में, सब में भगवान। कबीरदास जी ने बाद में फिर एक बात और, ये देख लिया आपने, अनिरुद्धाचार्य का अज्ञान। मतलब ये इतनी सरल वाणी है, परमेश्वर की दया से एक 8वीं 9वीं का छात्र भी इसको बहुत अच्छे से अनुवाद कर सकता है। लेकिन कितने शातिर हैं लोग। आप ये देखें कि इस कथा के माध्यम से इन्होंने हिंदू मुस्लिम जहर भी भर दिया, मंदिर तोड़े वो चीज़ें भी आ गई, और कबीर जी को भी जोड़ दिया। मतलब आप ये देखें इस वाणी में कितना स्पष्ट मूर्ति की तुलना कबीर जी ने चाकी से की है कि ता से तो चाकी भली, जिसका पीस खाए संसार। जो तुम मूर्ति कर रहे हो उससे तो चक्की अच्छी, कम से कम वो पीसने के तो काम आ जाती है। और कबीर जी की तो और वाणी भी बहुत सारी हैं। जैसे एक वाणी है, कबीर पाहन गढ़ के मूर्ति की ना, छाती दे के पाऊँ, और जब मूर्ति साची होती है तो गढ़ नारे ना खाऊं। मतलब पत्थर पे चढ़ के मूर्ति के लिए पत्थर अलग से निकाला, और फिर उस पत्थर को जमीन पे लेटा के उसके ऊपर बैठ के कारीगर ने मूर्ति का निर्माण किया। यानी कि छीणी हथौड़े गड़ागड़ बजे हैं और उसके ऊपर बैठ के उसको बनाना पड़ता है, और ये उसका तरीका है। अगर मूर्ति सच्ची होती तो सबसे पहले उसी को खा जाती जो उसकी छाती पे चढ़ा था। और ऐसी ऐसी बहुत सारी वाणियाँ हैं। और एक और भी है, कबीर जी की है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, और तापे चढ़ के मुल्ला बांग दे, क्या बह रहा है खुदाए। वहाँ पे कौन सी मस्जिद तोड़ी जा रही है, वहाँ की कथा आप क्या बनाओगे? कबीर जी ने सरेआम
मंदिर मस्जिद का विरोध किया है। और अगर आपको ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो आप खुद भी सत्संग सुने और अपनी संगत को भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनाएं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, यानी कि जहाँ सच हो वो सत्संग है, ये आपकी तरह झूठ नहीं। और दुकानदारी सिर्फ इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये आप झूठ बोलते हो तभी तो ये दुकानदारी है, सच इसमें है ही नहीं। सच साहेब